दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के लिए पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए फॉर्म आज ही आया है और आपको रजिस्ट्रेशन आज ही से आरंभ कर देना चाहिए। और इसकी ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि जो है आज ही से शुरू हो रही है। एक ही बार में ये पूरा कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। पूरी डिटेल बात करेंगे दोस्तों इसमें हम लोग कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से पद इसमें शामिल होंगे, ढेर सारी डिटेल बातें की जाएंगी दोस्तों। तो आइए देखते शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। दोस्तों आप जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, और उससे जो है ढेर सारी अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है आपका। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आप 2 महीने का जो है सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। साथ ही हमारे पास एक फतेह टेस्ट सीरीज है। जो लोग भी अच्छे स्कॉलर हैं, आप वहाँ पर टेस्ट देते हैं तो 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 2 से लेकर के रैंक 3 तक का जो है 50%, और 4 से लेकर के 25 तक 25% का डिस्काउंट आपको 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पर दिया जाएगा। पूरा 150 प्रश्न होता है, जैसे आप पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, एज है और अन्य चीज़ें हैं। हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों 2 डेट आप याद रखेंगे, 25 से शुरू हो रहा है और अंतिम तिथि 21 है। आप जो है 28 मत मान के चलिए, 21 तक मान के चलिए। आज ही फॉर्म भरेंगे, एक ही बार में फॉर्म कंप्लीट करना है, तो कुछ भी नहीं है। ये अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, और जो सारी चीज़ें जो है आप इसमें भर सकते हैं। तो ये जो पद है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन कोई भी आपको पद स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी प्रकार का आवेदन जो है ऑफलाइन नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पर नए बच्चे होंगे जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उनको जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आगे जो भी 1 साल तक जो परीक्षाएँ होंगी, इसके माध्यम से मुख्य परीक्षा आपको सिर्फ देनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए अर्हता जो है वो अनिवार्यता क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभागों के जो पद हैं, उसके लिए इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग लिया जाना अनिवार्य है। यानी कि 1900 से लेकर के 4200 ग्रेड पे के जितने भी पद होंगे समूह ग के अंतर्गत आते हैं, और उनको जो है जो ग्रेड पे आपके 1900 से लेकर के 4200, उसके बारे में आगे डिटेल में बताया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को श्रेणीवार, लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिटवार शॉर्टलिस्ट करने उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया जाता है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा में आवेदन नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान दें कि इसको ज़रूर आप क्या करें, फॉर्म भर दें। और एग्ज़ाम जो है इसका कब होगा उसके बारे में भी इसमें बताया गया है, हम लोग देखेंगे। आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से हैं, यानी कि इस जो आप प्रारंभिक परीक्षा देंगे उसके लिए मुख्य परीक्षा या आगे के कोई कौशल परीक्षा होगी, उसमें कौन कौन से पद शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समूह ख से निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पद के संबंध के अंतर्गत सचिवालय के पद भी शामिल है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह ग के पदों को भी लागू होंगे ये सारी चीज़ें। तो ये आप 2 चीज़ें देखेंगे कि 1900 ग्रेड पे से लेकर के आपके 4600 से कम यानी कि 4200 ग्रेड पे तक के सभी जो पद यहाँ से यूपी ट्रिपल एससी से आते हैं, वह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के अंतर्गत उनका सभी ये उनके लिए सभी लोगों को ये पीईटी देना यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा देना आवश्यक है आपके लिए। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये बड़ा ही मज़ेदार है। तो आप देखेंगे कि हाई स्कूल से लेकर के, और आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं या पीएचडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप जो है इन सभी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अगर हाई स्कूल पास हैं तो लेकिन उसके साथ ही आपको 18 वर्ष की उम्र धारित करनी होगी। 18 वर्ष से कम लोगों के लिए फॉर्म नहीं है। तो जितने भी लोग हाई स्कूल पास कर चुके हैं और 18 वर्ष की उम्र रखते हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के उपयुक्त विभिन्न विभागों में हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता जो लोग धारित करते हैं, यानी कि 10th पास हैं आप,
18 वर्ष की उम्र है, 11 में है, 12 में है, बीए फर्स्ट ईयर में है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, बीएससी फर्स्ट ईयर में है, बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, 18 वर्ष की उम्र है और हाई स्कूल पास है, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, आगे डिपेंड करेगा कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी, जैसे लोअर पीसीएस के लिए जो है आप देखेंगे 21 वर्ष होता है, तो अलग अलग वो बाद में डिसाइड किए जाएंगे, लेकिन सभी को प्रारंभिक परीक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, पीईटी के स्कोर के आधार पर जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे लोग, उनके लिए मुख्य परीक्षा होगा या कौशल परीक्षा। कौशल परीक्षा क्या होती है दोस्तों? ये स्किल बेस्ड टेस्ट होते हैं, जैसे आपको टाइपिंग करना है, हिंदी टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग है या अन्य चीज़ें। बीडीओ जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो पद आता है, उसमें आप देखते हैं कि शारीरिक परीक्षा भी पास करनी होती है, तो वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट लिखा गया है कि हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य रहता कि ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं, यदि उनका अध्याचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग निर्णय अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, यानी कि हाई स्कूल बहुत सारे 8 पास जैसे चपरासी के प्यून के पोस्ट आएंगे, उनके लिए अलग से परीक्षा के लिए अलग से वो फॉर्म निकाल सकता है। इसके लिए ये वाली परीक्षा देने की बाध्यता नहीं है, लेकिन वो पद जो है बहुत कम अब संविदा पर रखे जा रहे हैं मैक्सिमम। आयु सीमा क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो निम्नतम जो आयु है वो आपकी 18 वर्ष है, 21 वर्ष भी है, तो 18 वर्ष प्लस हैं आप जो है हाई स्कूल पास कर चुके हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप जो है बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिसमें एलिजिबिलिटी आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, जैसे लोअर के पद हैं, अन्य पद हैं, आप तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन आप जो है अन्य फॉर्म यहाँ पर दे सकते हैं। 1 साल की ही वैलिडिटी आपकी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 2021 को 1 जुलाई 2021 को जो लोग 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और 40 वर्ष से अधिक नहीं हैं, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर आपको नोट करने के लिए, और सभी लोग जो लोग 18 प्लस हैं ये फॉर्म भर सकते हैं। अब 15 वर्ष की इनकी आयु अधिकतम सीमा में जो छूट है आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, SC ST के लिए अलग है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग है, तो मैक्सिमम 15 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलती है। 3, 4, 3, 5, 15 इस तरीके से। आरक्षण का भी नियम वैसे ही है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए हम आगे देखेंगे, लास्ट में इसमें दिया गया है सिलेबस पूरा कंप्लीट, उसके बारे में भी बात करेंगे। कौन कौन सी बुक लिस्ट है उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। परीक्षा की तिथि, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की तिथि आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासंभव सूचित की जाएगी। तो ये जो है पेंडेमिक के बाद ही मेरे ख्याल से अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर में ये एग्ज़ाम या इसका होगा। और ये जो है अब जो स्कोर कार्ड मिलेगा आपको, जैसे टेट है तो वो आपको 3-5 साल के लिए होता है वैलिड, ये जो है आपको मात्र 1 साल के लिए वैलिड होगा। जैसे आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं उसी प्रकार से ये नेट के एग्ज़ाम के तुल्य होगा। पीईटी जो होगा 1 साल तक मान्य होगा, यानी कि ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी मुख्य परीक्षा में 1 साल अगर आयोग वैकेंसी निकालता है तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर इसको 2 या 3 साल देना चाहिए, क्योंकि हर साल जो है परीक्षा देना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, और वैकेंसी तो हर साल आती नहीं है, तो बच्चे जो है इसमें परेशान हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे आगे। हालांकि ये गवर्नमेंट का नियम है तो हम क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराएं। ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, जो पहले आप फॉर्म भरते थे सेम वैसे ही। फ़ोटो हस्ताक्षर करना है, आपको अपलोड करना है, फॉर्म के शेष विवरण को भरना है, आपका एड्रेस वगैरह, और फीस का पेमेंट करके फाइनल प्रिंट आउट आपको निकालना। प्रिंट आउट ज़रूर रख लीजिएगा दोस्तों। अभ्यर्थी आवेदन भरते समय उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकता है, यानी कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं कि आज आपने फर्स्ट फॉर्म भरा तो फिर आपने पेमेंट किया तो 12 घंटे के बाद पेमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए वेरिफिकेशन कोड का सबमिट करके आप कर लेंगे, और फ़ोटो के लिए कुछ विशेष चीज़ें दी गई हैं जिसमें आप जो है नया फ़ोटो खिंचवा लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा तामझाम दिख रहा है आपको। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, चेहरे के दोनों किनारे यानी कि दोनों कान साफ दिखते हों, चश्मा पहनने की स्थिति में ब्लैक चश्मा नहीं पहनना है आपको, सादा चश्मा पहनना जैसा कि मैं पहना हूँ। कैमरे की नज़र सीधी हो, कैमरे पर नज़र जो है आपकी सीधी हो, अभिव्यक्ति जो है तटस्थ हो, यानी कि आंखें खुली हो, मुंह बंद हो, सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। फ़ोटो का आकार जो है 35 मिलीमीटर, ये सब आप लोगों को पता ही है। 70% भाग चेहरे पर आच्छादित हो, फोटो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। तो डिजिटल ज़माना है, आप फोटो कहीं भी अपने मोबाइल से भी क्लिक कर सकते हैं, अब तो अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। बैकग्राउंड आप वाइट कर लीजिएगा, बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिसमें बैकग्राउंड आप रिमूव करके सामान्य बैकग्राउंड लगा सकते हैं।
अभ्यर्थियों के लिए ये रंगीन फोटोग्राफ इतना इतना होना चाहिए, हस्ताक्षर की साइज़ हिंदी अंग्रेजी दोनों में होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर देते हैं कभी कभी गलती से, सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, तो वो ध्यान रखना है। हिंदी में आप लिख सकते हैं कोई भी फॉर्मेट, आप सिरोपाई दें न दें वो अलग बात है, लेकिन अब ये चीज़ें हैं आपके लिए आवश्यक हैं। और क्या क्या है आवश्यक दोस्तों, तो इसमें है शुल्क आपका, कि ऑनलाइन जो आवेदन है उसके लिए शुल्क दिया गया है अलग अलग। अनारक्षित के लिए 185 रुपये है, यानी कि 160 रुपये फ़ीस है, 25 रुपये ट्रांजैक्शन फ़ीस है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी उतना ही है। अनुसूचित जाति के लिए 95, जनजाति के लिए 95, विकलांगजन ये गलत लिखा है, इसको दिव्यांगजन लिखना चाहिए था। 25 रुपये आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन फ़ीस देना ही होगा, और बाकी महिलाओं के लिए अन्य लोगों के लिए शुल्क दिया गया ऊपर। फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेना है आपको। प्रिंट आउट जो है सेगमेंट में जाकर नो योर स्टेटस, प्रिंट डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके अभिलेखों की संविदा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो इसको ले करके आप जीमेल पे या गूगल ड्राइव पे आप डाल देंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि अभ्यर्थी द्वारा शुल्क का भुगतान कर दिया गया है और अपने प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है, तो वह होम पेज पर जा करके अप्लीकेंट सेगमेंट में जा करके अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करके विज्ञापन की अंतिम तिथि से पहले या तिथि तक या उससे एक सप्ताह के अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। अगर मान लीजिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन निर्धारित तिथि तक अवश्य कर लेना है। मान लीजिए कि आप भूल गए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत भर दी है, तो एक ही बार मिलेगा दोस्तों आपको चांस ऑनलाइन मॉडिफिकेशन के लिए। तो मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके वांछित विवरण को आप भर सकते हैं। लॉगिन करना पड़ेगा आपको, ओटीपी जाएगा मोबाइल पे, ईमेल आईडी पे, और उससे जो है आप वेरीफाई करके आप अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, केवल एक बार ही अपना फॉर्म आप संशोधित कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर 28/6/2021 तक ही अनुमान्य होगा। यानी कि अगर कोई गलती हुई है, कोशिश करें कि कोई गलती ही ना हो, हुई है तो आप एक बार ही कर सकते हैं। उसका दूसरा ऑप्शन होता है कि फिर से फॉर्म भरना होता है, लास्ट वाला फॉर्म आपका मान्य होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए अपनी श्रेणी में अवश्य अंकित करें। तो उस श्रेणी के लिए जो छूट है उसके लिए उसी श्रेणी में, आरक्षित श्रेणी में एक ही श्रेणी आप भर सकते हैं। आप जान ही रहे हैं कि आप जो है जिस भी श्रेणी में है एक ही श्रेणी का लाभ आपको मिल सकता है आरक्षण में। दोस्तों, महिला आरक्षण के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। EWS जो है वो 8 लाख रुपए तक की इनकम नहीं होनी चाहिए, 10% आरक्षण उनको भी मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं, इसको बड़ा ध्यान से भरिएगा, धैर्य से। जिनके पास जो है 8 लाख से अधिक इनकम होगी वो न भरें, क्योंकि इस पर बहुत विवाद हो सकता है आगे चल करके। अभी आप देखेंगे कि एक द्विवेदी जी हैं जो उनके मंत्री हैं, उनके भाई साहब, उनका जो है मामला काफ़ी आगे चर्चा में है इस समय, और हो सकता है उन पर खतरा भी मंडरा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सारे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन। कोई और भी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इन्फॉर्मेशन अब किसी भी तरीके का मैं 2-3 दिन में एक और वीडियो फॉर्म भरने तक का पूरा कंप्लीट मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। दोस्तों, यहाँ पर इतिहास से 5 अंक पूछे जाएंगे, जिसमें आपका एंशिएंट, मिडाइवल और आपका मॉडर्न तीनों होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न होंगे, भूगोल से 5 प्रश्न। पूरा सिलेबस ही कवर करना है आपको, बहुत कम सिलेबस नहीं है, ज़्यादा सिलेबस है। इस पर बुक लिस्ट के लिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो बुक लिस्ट मैं बता दूंगा, जो कि एक आवश्यक तत्व है आपके लिए। तो घर बैठे आप तैयारी कैसे करेंगे, हमारा कैसे सहयोग प्राप्त करेंगे, निःशुल्क कैसे हम लोग सहायता करते हैं आप लोगों की, वो सारी चीज़ें जो है हम लास्ट में बताएंगे। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो इसमें जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को आपको पढ़ना है, आपको प्रशासन यानी कि भारतीय संविधान और लोक प्रशासन भी है, वो सारे आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं, जो वही सामान्य सिलेबस है आपका। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ना है आपको। अंक गणित के कुछ सामान्य से टॉपिक दिए गए हैं, हालांकि इतना भी जो लोगों की मैथ अच्छी नहीं है वो भी इसमें, इन टोटल जो है 6 टॉपिक दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 में से एक एक प्रश्न सबसे पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी जो है आप देख सकते हो वही पुरानी वाली आपकी, जो UPSSC में संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संयुक्त, तो इसमें कुछ छोटा सिलेबस दिख रहा है। अंग्रेजी भी पूछी जाएगी 5 अंक की दोस्तों, हालांकि अंग्रेजी उत्तर प्रदेश में नहीं पूछी जानी चाहिए, लेकिन अब आयोग पूछ रहा है। लॉजिकल रीजनिंग जो है आपको पूछी जाएगी, 5 अंक का ये होता है, उसका सिलेबस दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स जो है करंट अफेयर्स से सांख्यिकी, समसामयिकी पूछी जाएगी 10 अंक की।
सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न होंगे, अपठित गद्यांश जो है वो 2 होंगे आपके 5-5 अंक के, और ग्राफ होगा 1-2, उस पर 10 अंक मिलेंगे, और तालिका की व्याख्या होगी वो 10 अंक मिलेंगे। तो ये टोटल डिटेल जानकारी थी दोस्तों, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है फॉर्म भरने के दौरान, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों हमारी अनअकैडमी आपकी तैयारी में कैसे सहयोग दे सकती है, तो उसके लिए हम देखेंगे दोस्तों, हमारी टीम जो है ढेर सारे कोर्सेज लेकर के आ रही है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप ढेर सारी तैयारी कर सकते हैं। पीईटी का बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं। तो आप आज ही सब्सक्रिप्शन लें। जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, तो अभियान लाइव कोड ज़रूर यूज़ करें, ABHIYANLIVE, अभियान लाइव कोड ज़रूर, ABHI है ये, अभियान लाइव कोड ज़रूर यूज़ करें। आपका पेट का भी इसी कोर्स में कंप्लीट हो जाएगा। आपका अगर प्री मेंस करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं आप, RO की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ढेर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर निःशुल्क मिलती हैं। इन सभी कोर्सेज़ की तैयारी, इवन ऑप्शनल कोर्स भी मैं दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूँ, आप जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लोग भी कम उम्र है जिनकी, वो लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें। जो हाई स्कूल पास हो गए हैं, 12th में हैं, वो लोग अब PCS की तैयारी के साथ साथ ये भी तैयारी, बहुत सारा इसका ऑप्शन है। 24 महीने की फ़ीस मात्र 8400 है दोस्तों, 7560 इसमें आपको देना होता है अभियान लाइव कोड यूज़ करने के बाद। ABHIYANLIVE कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद, ये फ़ीस कम हो जाएगी आपकी। 12 महीने की मात्र 7000 फीस है। अगर कोड अप्लाई करते हैं तो 6300, और आपका 12+2 यानी कि 14 महीने का सब्सक्रिप्शन अभी मिलेगा दोस्तों। MPPSC, व्यापम, RPSC, UPSSC, UPPSC, BPSC सभी का सब्सक्रिप्शन 1200 के आसपास फीस में पर मंथ आप जो है ये सारे कोर्स एक साथ ले सकते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग। अपना ख्याल रखें दोस्तों, जहाँ भी ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।